पुराने नियम की अंतिम पुस्तक कौन सी है? मलाकी। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद किसने उनके शरीर की व्यवस्था की? निकोदेमुस और जोसेफ। मरकुस 12:30 में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा कहा गया है? अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर, हे प्रभु अपना परमेश्वर प्रेम कर। कौन सा भजन ऐसे राजा का उल्लेख करता है जो लोह की छड़ी से राष्ट्रों को शासित करेगा? भजन संहिता 2। प्रकाशित वाक्य में कितनी गिरजाघरें, चर्च का उल्लेख है? 7। अब्राहम के पिता का नाम क्या था? तेरह। यूहन्ना की दूसरी पत्र में बताए गए मसीह विरोधी कौन है? वे जो यीशु के मांस में आने को नकारते हैं। यूदा की पत्र में मोशे के शरीर पर शैतान से विवाद करने वाला कौन बताया गया है? महात्मा स्वर्गदूत मिखाइल। नया नियम में ऊंट की खाल के वस्त्र पहनने वाला कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बनबास का असली नाम क्या था? योसेफ। परमेश्वर ने हाबिल की बलि को क्यों स्वीकार किया? विश्वास। एजेकिएल के सूने हड्डियों के जीवन पाने का दर्शन क्या संकेत करता है? इज़राइल का पुनरुद्धार, पुनरुत्थान। व्यवस्था विवरण में मूसा द्वारा भविष्यवक्ता के रूप में जो कहा गया वो अंततः किसके लिए कहा गया है? यीशु मसीह। एक शाऊल में परमेश्वर की वाचा की पात्रता किसने छीन ली? फलस्तीनियों ने। इस्ते में हामान की यहूदी वध योजना किसने विफल की? मोर्दाचे। प्रेरितों के काम में शाऊल के पश्चात जब उसने गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाया तो उसने कौन सा नाम प्रयोग किया? पौलुस। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल की प्रजा को क्या दिया था? विधि। एलिया के समय उत्तरी इस्राएल का राजा कौन था? अहाब। बनबास ने साउल को निमंत्रित करके किस मंडली में साथ सेवा करने के लिए बुलाया? अंत्योक का गिरजाघर। लूका के सुसमाचार में यीशु की वंशावली किससे शुरू होती है? परमेश्वर। यीशु के जन्म के समय पूरब से आए लोगों को क्या कहा जाता है? पूर्व के यात्री, पर्शियों के विद्वान, पिशाच, मैगी। दाऊद के पाप का उपदेश देने के लिए नाथन ने किस उदाहरण का प्रयोग किया? धनी और भेड़ का उपमा। यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी किसने की? यिर्मयाह। अलीशा द्वारा कृपा पाई सुनमनी महिला के पुत्र को क्या रोग हुआ था? ज्वर, तेज ताप। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने शिष्यों से मिलने के लिए किस क्षेत्र में होने को कहा? गलीली। यीशु ने अपने बचपन का अधिकांश समय किस नगर में बिताया? नसरत। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा। ये कथन पुराने नियम की किस पुस्तक में मिलता है?
व्यवस्था विवरण। कौन व्यक्ति कुरिथियों के पहले और दूसरे पत्र का लेखक है? पौलुस। नूह के जहाज की लंबाई कितने क्यूबिट बताई गई है? 300 क्यूबिट। यहूदा इस्करियोती की जगह 12वें प्रेरित के रूप में किसे चुना गया? मत्थिया। पुराने नियम में एलिय्याह ने राजा अहाब के साथ किस पर्वत पर सामना किया? करमेल पर्वत। यह विश्वास किसका वास्तविक स्वरूप और न दिखने वाली वस्तुओं का प्रमाण कहा गया है? जो आशा करते हैं। बाढ़ के बाद परमेश्वर ने किससे वादा करते हुए इंद्रधनुष दिया? नोआ। एक शमूएल में शाऊल ने दाऊद पर प्रहार करने के लिए उसे मारने हेतु क्या फेंका था जब दाऊद उसके लिए वीणा बजाता था? भाला। आसन पर सदा रखने वाली रोटी का नाम क्या था जो मंडप में रखी रहती थी? निरंतर अर्पित रोटियां, प्रदर्शित रोटियां। शाऊल राजा पर व्याधि आने पर दाऊद ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? वीणा, हार्प। कैसरिया में आगाबोस ने पौलुस की कमरपट्टी लेकर उसे बांधने और उसके बंधन के बारे में कौन सा भविष्य वचन किया? आगाबोस। यहोविम ने यरूशलेम के 70 वर्षों के बंधन के बाद किस फारस के राजा के द्वारा दोनों को लौटने की अनुमति दी? कोर्श, कोरस। इफिसियों 6 में पौलुस ने बुरे की सारी आग की बुलेट को मिटाने के लिए क्या रखने का उपदेश दिया? विश्वास की ढाल। अब्राहम का पहला पुत्र हागर द्वारा जन्मा, किसका नाम था? इस्माइल। निर्गमन 12 में पासोवर का मेमना किसका प्रतीक है? मसीह। यीशु ने कहा कि धन को पृथ्वी पर जमा न करो, तो लोगों को धन कहाँ जमा करने के लिए कहा? स्वर्ग में। लूका 10 में यीशु ने किसे आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ बताया? शैतान। लोलुप पुत्र की दृष्टांत में पिता की संपत्ति बर्बाद करने के बाद दूसरे पुत्र ने जीविका के लिए क्या किया? सुअरों को चराया। एफेसुस में जिन देवी की पूजा की जाती थी उसका नाम क्या था? आर्टेमिस, अर्दमी। तूफान में समुद्र में फेंके जाने के बाद और मछली में निगला गया कौन था? योना। पहली बार वृक्ष का फल कौन सा खाया गया जिसका कारण पाप आया? ज्ञान के वृक्ष का फल। प्रभु के शिष्य थॉमस का दूसरा नाम क्या था? दिदिमस। किसने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का सिर कटाने के लिए थाल पर मांगा? हेरोदियास। यीशु ने किस वृक्ष को निष्फल होने के कारण शाप दिया? अंजीर का पेड़। प्रेरितों के काम के अनुसार बेरियोसियों के लोग पौलुस के उपदेश सुनकर क्या करते थे? प्रतिदिन धर्मग्रंथों की जांच, अध्ययन करते थे। दाऊद के पुत्र सुलेमान के राज्यारोहण के समय परमेश्वर उसके साथ क्या किया गया परिणाम रहा? राज्य दृढ़ हुआ और अत्यंत महान किया गया। सुलेमान ने अश्व और रथ कहां से आयात किए?
मिस्र, इजिप्ट। मंदिर के सामने स्थित विशाल पात्र समुद्र का व्यास, ऊंचाई और परिधि क्या थी? व्यास 10 कुबिट, ऊंचाई 5 कुबिट, परिधि 30 कुबिट। सुलेमान ने कितने सोने के कटोरे बनाए? 100। राजा दाऊद को बशेबा के पाप के कारण कौन सी नबी ने दोष दिया? नथान। यीशु कब पुनरुत्थित हुए? कई दिनों के बाद। 3 दिन के बाद। यीशु ने प्रसन्नता वाले उपदेश में जो दया करने वाले हैं उनके बारे में क्या कहा? उन्हें दया मिलेगी। फिलिप्पियों के अनुसार विश्वासियों को चिंता करने के बजाय क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। कन की शादी में यीशु ने किस चमत्कार को किया? पानी को मदिरा में बदल दिया। याकूब ने देवदूत के साथ कुश्ती के बाद परमेश्वर ने उसे क्या नाम दिया? इज़राइल। कहा जाता है कि इस्राएल के महायाजक ने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए निर्णय यूसपैच पर उपयोग की जाने वाली क्या वस्तु रखी हुई थी? उरीम और थुमीम। जो मनुष्य जन्म से अंधा था उसे ठीक करने के बाद यीशु ने कहां जाकर धोने को कहा? सिलोआम। इज़राइलियों ने मूर्ति पूजा के लिए पहाड़ पर जो स्थल बनाए उन्हें क्या कहा जाता है? ऊंचे मंदिर, उच्च स्थल। मसीह का प्रकार समझाने के लिए जिस स्थान को इस्राएलियों ने मरुभूमि में परमेश्वर की उपासना के लिए बनाया वो क्या था? आश्रय, ताबनाकल। पवित्र स्थान में रखी वो वस्तु जो जीवन का रोटी बनने वाले प्रभु यीशु का प्रतीक है क्या कहलाती थी? प्रदर्शित रोटियां। दाऊद ने गालियत को पत्थर से मार गिराने के बाद जिसके द्वारा उसका सिर काटा गया वो तलवार किसकी थी? गालियत की अपनी तलवार। नेबूचदनेस्सर के स्वप्न में दिखाई दिए मूर्ति के अंगों पर क्रमशः किन किन धातुओं का वर्णन है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लोहे और मिट्टी का मिश्रण। अलीशा ने सुनैम की स्त्री के पुत्र को जीवित करते समय अपना छड़ लेकर चलने वाले कौन थे? गेहशी। पौलुस ने कुरिथियों को समझाते समय पुनरुत्थान की महिमा के भेद को दर्शाने के लिए किन किन खगोलीय दीप्तियों की तुलना की? सूर्य, चंद्रमा और तारों की महिमा। यहोशाफात जब अहाब के साथ युद्ध को निकला तो उसने अंतिम बार किस नबी से परामर्श मांगा? मिकायाह। दाऊद ने यहोवा की मुकुट प्रति क्यूब को यरूशलेम लाने के बाद कौन से यज्ञ अर्पित किए? जलाने का यज्ञ और सामूहिक शांति बलि। मंडप समर्पण के समय आराधना हेतु अभिषिक्त होने वाले आरोन के पुत्रों की संख्या कितनी थी? 4 पुत्र। यशाया 1 में परमेश्वर ने कहा कि यदि पाप रक्त की तरह लाल हो तब वे क्या बन जाएंगे? बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। आरोन के बाद आराध्यपाद कौन बना? एलेजार। एडन के बगीचे से निकली नदियों में से वो नदी कौन सी थी जो सोने वाले देश को घेरती थी? पिशोन नदी। यूहन्ना के अनुसार निकोदेमुस ने यीशु की दफन के लिए क्या लाया?
मोर और एलेओस का मिश्रण। थिस्सलुनीकियों के लिए प्रेरित पौलुस ने उन्हें किस बात के लिए अनवरत प्रोत्साहित किया? प्रार्थना करते रहें। अदोनिय्याह ने आंदोलन के बाद अपना जीवन बचाने हेतु वेदी की क्या पकड़ पकड़ी? वेदी के सींग। नूह बाढ़ के बाद कितने वर्ष और जीवित रहे? 350 वर्ष। अब्राहम मिस्र में क्यों गया? अकाल। मिस्र पर पड़ा तीसरा प्रकोप क्या था? यह विपत्ति। मिस्र पर पड़ा आठवां प्रकोप क्या था? टिड्डियों की विपत्ति। परमेश्वर ने छठे दिन के लिए लोगों से मन्ना कितने दिनों का एक साथ इकट्ठा करने को कहा? 2 दिनों का। अदोनिय्याह को कौन कौन बताने आया कि तेरा भाई सुलेमान राजा बन चुका है? योनाथन। शिमी जब यर्दन पर उतरा और दाऊद का अभिवादन करने आया तो दाऊद ने क्या प्रतिज्ञा की? उसे तलवार से नहीं मारूंगा। मंदिर के चारों ओर बनी मंजिलों की कुल ऊंचाई कितनी क्यूबिट थी? 5 क्यूबिट। सुलेमान ने परमदेह के कक्ष के भीतर क्या बनाया? जैतून के वृक्ष के रूप में 2 समूह द्वीप। सुलेमान को यहोवा का मंदिर और राजमहल पूरा करने में कुल कितना समय लगा? 20 वर्ष। यरोबाम की पत्नी ने सिलो क्यों वेश बदल कर गई? ये छिपाने के लिए कि वो यरोबाम की पत्नी है। सबसे पहले किसे खोजना चाहिए ताकि बाकी बातें आपको दी जाएं? परमेश्वर का राज्य और धर्म। यीशु ने कहा कि वो पापियों को क्यों बुलाने आए? पापियों को पश्चाताप के लिए। यीशु ने किसको न डरने को कहा? जो केवल देह को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते। यीशु ने कहा कि वो पृथ्वी पर क्या देने के लिए नहीं आया? शांति। गलील के तट पर सीमन और आंद्रिया को बुलाते समय यीशु ने उन्हें किस बनने का वचन दिया? मनुष्यों का मछुआरे। जो शांति फैलाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? परमेश्वर के पुत्र। स्वर्ग का धर्म किसके धर्म से अधिक होना चाहिए? लेखकों और फिरौनियों फरीसियों के धर्म से। जब यीशु ऐसे कुष्ठ रोगी से मिले जिसने कहा, प्रभु यदि तो चाहो तो तुम मुझे शुद्ध कर सकते हो, यह व्यक्ति क्या कहा? प्रभु यदि तुम चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। यीशु ने कहा कि दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी किस चीज की मांग करती है? एक चिन्ह। यीशु ने उन लोगों को जो चिन्ह मांगते थे किस चिन्ह का ही प्रदान करने का कहा? योना का चिन्ह। बीजारोपक की दृष्टांत में मार्ग के किनारे वाला हृदय कैसा होता है? वचन सुनता है पर समझ नहीं पाता। शिमरी किसके मार्ग पर चला और इज़राइल को पाप करने पर उकसाया? यरोबाम के मार्ग पर। ओमरी ने इज़राइल पर कितने वर्षों तक राज्य किया? 12 वर्ष।
शिमरी को हटाकर राजा बने उमरी ने यहोवा के नजर में कैसा आचरण किया? पिछले सभी राजाओं से भी अधिक दुष्टता की। पतरस ने यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु को नकारने के बाद बाहर जाकर क्या किया? भारी विलाप किया। सारफात के मृत पुत्र के लिए एलियाह ने अपनी शैया पर कितनी बार शरीर फैलाकर प्रार्थना की? 3 बार। यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप देने का कारण क्या बताया? फल न होने के कारण। अंजीर के पेड़ के किस्से के माध्यम से यीशु ने क्या शिक्षा दी? विश्वास से प्रार्थना करने पर वो पूरी होती है। पेट्रुस ने यीशु का इनकार कहाँ किया था? महान पुरोहित के आंगन में। मरकुस 16 अध्याय में पुनरुत्थान की खबर सुनाने वाला देवदूत किस रूप में बताया गया है? सफेद वस्त्र पहने युवक। इशाक की पत्नी रिबका का भाई कौन था? लाबन। याकूब ने लाबन की भेड़ बकरियों में किस प्रकार की भेड़ों को अपनी मजदूरी के रूप में अलग किया था? छल्लेदार, दागदार और काली भेड़। याकूब ने ऐसा का मन बदलाने के लिए पहले क्या भेजा? उपहार, पशुधन के झुंड। यूसुफ का पहला स्वप्न क्या था? उसके भाइयों की गेह के ढेर उसकी ढेर को झुककर पूजा कर रहे थे। यूसुफ जेल में किस 2 मिस्र के अधिकारी से मिला? शराब के मुख्य अधीक्षक और रोटी बनाने के मुख्य अधीक्षक। याकूब ने मरने से पहले किस स्थान पर उसे दफन करने के लिए कहा? कानान देश के मकपला गुफ। यूसुफ की आयु मृत्यु के समय कितनी थी? 110 वर्ष। प्रेरितों के काम 3 में दिखाई देने वाला जन्मजात लकवेग्रस्त व्यक्ति हर दिन भिक्षा मांगने के लिए किस मंदिर द्वार पर बैठा रहता था? सुंदर फाटक। आहाब के मरने के बाद किस देश ने इजराइल से बगावत की? मोआब। पुराने नियम में प्रथम किस राजा को अभिषिक्त किया गया था? शाऊल। ईडन उद्यान में स्त्री के बीज द्वारा सर्प के सिर को कुचलने का भविष्य वचन किस पुस्तक में है? उत्पत्ति। प्रकाशित वाक्य में 7 गिरजाघरों में से किस चर्च को केवल प्रशंसा मिली? फिलाडेल्फिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिन नदी में बपतिस्मा देता था, उस नदी का नाम क्या था? यर्दन नदी। बीज डालने वाले के दृष्टांत में बीज किसका प्रतीक है? परमेश्वर का वचन। यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ कर उपजी कर टैक्स कलेक्टर का नाम क्या था? सक्केव। कौन सा यहूदी संप्रदाय ऐसा था जो पुनरुत्थान को अस्वीकार करता था और प्रश्न कर रहा था? सद्दूकी। गुड फ्राइडे के समय अंतिम भोज में यीशु ने अपने शरीर और रक्त का प्रतीक बताकर शिष्यों को क्या वितरित किया? रोटी और अंगूर का रस। यीशु को मरुभूमि में शैतान ने जब परीक्षा की तो पहली परीक्षा में उसने क्या करने के लिए कहा? पत्थर को रोटी में बदलने को।
यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुनरागमन वैसा ही होगा जैसे किस किस व्यक्तियों के दिनों जैसा था। नोआ और लूत के दिनों जैसा। यीशु की देह कब दफन की गई थी? वो सप्ताह के किस दिन हुआ था? शुक्रवार। लूका की आरंभिक पंक्ति में लूका ने ये किताब किसे समर्पित किया कहा है? थियोफिलुस। यीशु द्वारा दी गई उस मूर्ख धनवान की दृष्टांत में वो अपने लिए धन जुड़ा कर बैठा था पर किसके प्रति धनी नहीं था? परमेश्वर के प्रति। इम्मा हो जा रहे दो शिष्यों में से एक का नाम क्या था जिसने यीशु को नहीं पहचाना था? क्लियोपस। नामान अलीशा के लिए कितनी मात्रा में चांदी का उपहार लाया था? चांदी के 10 टैलेंट। नामान ने कहा कि यर्दन से बेहतर है दामास्कस की वे दो नदियां कौन कौन सी थी? अबाना और फरफा। गेहाजी ने लालची होकर नामान से कितनी चांदी मांगी? एक टैलेंट। अलीशा ने पानी में गिरी कुल्हाड़ी को किने चीज से तैरते हुए बनाया? लकड़ी की एक डाली। अहशैया यहूदा का राजा कब बना? ये किस इस्राएल राजा के वर्षों में हुआ? 11वें वर्ष। यीशु के क्रूस पर मरने के बाद एक रोमन सैनिक ने उनका पासा भेदा, जो बाहर निकला वो क्या था? रक्त और जल। यीशु ने जब पिता और स्वयं को एक कहा तो यहूदियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्हें पत्थर मारना चाहते थे। यूहन्ना में यीशु द्वारा दी गई सच्चा अंगूर का लता की तुलना का मुख्य संदेश क्या है? मसीह में बने रहो। बाहौल की बलि स्थली पर यीहू ने लोगों को जो बांटकर पहनाया वे क्या थे? याजकीय वस्त्र। योआश ने मंदिर की मरम्मत के लिए याजकों को किस चीज का उपयोग करने का आदेश दिया? यहोवा के मंदिर में अर्पित की जाने वाली सभी चांदी। मंदिर की निधि से सोने चांदी के बर्तन बनाने के बजाय उसे किस काम में ही लगाया गया? यहोवा के मंदिर की मरम्मत के लिए। शूशान के नगर में रहने वाला मोरदेक किस कबीले से था? बेन्यामीन कबीला। मोरदेका का सौंदर्यपूर्ण और आकर्षक चचेरी बहन कौन थी? एस्ते। यहोआहाज ने प्रार्थना की तो यहोवा ने जो उद्धार भेजा उससे इसराइल को किस देशवासियों के अत्याचार से मुक्ति मिली? अरामी लोग। योआश के शेष कृत्य और अधिकार तथा यहूदा के राजा अमास्याह के युद्ध का लेख कहाँ लिखा गया है? इज़राइल के राजाओं का वृतांत। जब स्कलिया जकिया सामरिया में इसराइल का राजा हुआ तब वो यहूदा के राजा अजरियाह के शासन के कितवें वर्ष में था? 38वें वर्ष। मेनहेम के सामरिया में इज़राइल पर राज्य करने का समय यूदा के राजा अजरिया के किस वर्ष में शुरू हुआ? 39वें वर्ष। योथम किस वर्ष में यूदा का राजा बना जब इज़राइल का राजा पेकाह था? दूसरे वर्ष। लुसद्रा में जन्म से चलने में असमर्थ व्यक्ति पर पौल ने जोर से क्या आदेश दिया? सीधा उठकर अपने पैर पर खड़े हो।
जब पौल ने बरनबा से कहा कि वे जिन नगरों में प्रभु का वचन सुनाए थे उन सब नगरों को फिर से भेज दे, तो बरनबा किसको साथ ले जाना चाहता था? यूहन, जिसे मार्क कहा जाता है। डेमेट्रियस किस पेशे से था जिससे वो आर्टेमिस के मंदिर के चांदी के काम से जीवित था? चांदी का कारीगर। यशायाह ने हिजकिय्याह से परमेश्वर का क्या वचन सुनाया कि वो अस्सीरी राजा के शब्दों से क्या न करे? डरना नहीं चाहिए। अस्सीरी राजा के आक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए निकला कुनिक राष्ट्र कुश का राजा कौन था? तारदहा। मोरदेका ने राजा को बचाने के कारण उसे जो पुरस्कार मिला वो क्या था? उसे कुछ भी नहीं मिला। योशिय्याह के समय मंदिर में धर्म ग्रंथ विधि पुस्तक किसने पाया? महायाजक हिल्किय्याह। एक इतिहास 2 में बोआज का पौत्र कौन बताया गया है? इससे दाऊद का हिब्रोन में जन्मा तीसरा पुत्र कौन था? अबशालोम। दाऊद ने हिब्रोन और यरूशलेम में क्रमशः कितने साल राज्य किया? हिब्रोन में 7 वर्ष 6 महीने, यरूशलेम में 33 वर्ष। वाचा बक्सा के ओबेद एडोम के घर में रहने के दौरान क्या हुआ? यहोवा ने ओबेद एडोम के घर और उसकी सारी संपत्ति पर आशीर्वाद दिया। दावीद ने जब देवदार के महल में निवास किया तब नथानल से क्या कहा? मैं देवदार के महल में रहता हूँ, पर यहोवा का वाचा बक्सा पर्दा के नीचे रखा है। सुलेमान ने कितने वर्षों तक राज्य किया? 40 वर्ष। युद्ध के बाद अमाशे ने जो मूर्तियां लाईं, उसमें वो कौन सा दोष कर बैठा? उन्होंने मूर्तियां स्थापित की, उनकी उपासना की और उन पर खुशबू चढ़ाई। अमाशे ने किस उत्तर इस्राएल के राजा को चुनौती दी? यहोश। आहाज ने इस्राएल के राजाओं के मार्ग पर चलते हुए कौन सा मूर्ति बनवाया? बाले की मूर्ति। आहाज के राज में यहूदा पर आक्रमण कर एक दिन में 12,000 वीरों को कौन मारा? रम्याह के पुत्र बेगा। हिजकिय्याह ने संपूर्ण इस्राएल और यहूदा में किस पर्व को मनाने का आदेश भेजा? पास्का, यूहन्ना पर्व। योशिय्याह के पुत्रों में से किस राजा को मिस्र के राजा नेको ने पदच्युत किया? यहोआहाज। यहोआहाज ने कितने समय तक राज्य किया? 3 महीने तक। जो सत्य के अनुसार नहीं चलते परंतु अधर्म के पीछे लगते हैं, उन पर क्या आएगा? क्रोध और रोष। सबने पाप किया है, इसलिए वे किस तक नहीं पहुंच पाते? परमेश्वर की महिमा तक। जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढंके गए, ऐसा मनुष्य कैसा कहा गया है? धन्य व्यक्ति। जब हम मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि हम उसके किसके साथ बपतिस्मा लिए गए थे? उसकी मृत्यु के साथ। पाप की मजदूरी क्या है और परमेश्वर का वरदान क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को किस रूप में भेजा?
पापमय देह के समान रूप में। इसराइल ने परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न होकर क्या स्थापित करने की चेष्टा की? अपनी स्वयं की धार्मिकता। मसीह सब विश्वास करने वालों के लिए धर्म का लक्ष्य, अंत बनकर किसका पूरा होना है? व्यवस्था का। रोमियो 11 में परमेश्वर के निर्णयों और उसके मार्गों के बारे में पौलुस उन्हें कैसे वर्णित करता है? वे अगम्य और अगोचर हैं, न तो तौले जा सकते, न ही बूझे जा सकते। प्रेम व्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव रखता है? ऐसा कहा गया, प्रेम ही व्यवस्था की पूर्ति है। मसीह ने मरा और जी उठा ताकि वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का क्या बने? प्रभु बने। अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने की सेवा पौलुस को किसके द्वारा मिली? परमेश्वर के द्वारा। पौलुस के साथ रहने वाले तीमुथियुस के विषय में उसकी पहचान किस रूप में दी गई है? सहकर्मी के रूप में। पौलुस ने वचन और प्रचार किसकी सामर्थ्य के प्रदर्शन के द्वारा किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के प्रदर्शन के द्वारा। कुरिन्थ के विश्वासियों के विषय में कहा गया कि उनके पास तो 10,000 गुरु हैं, परंतु किसकी अधिकता नहीं है? पिता की। पौलुस के अनुसार वो कुरिन्थियों का पिता कैसे बना? क्योंकि सुसमाचार के द्वारा वो मसीह यीशु में उनका जनक हुआ। पौलुस कहता है कि सब बातें तो मेरे लिए उचित हैं, परंतु सब बातें कैसी नहीं? लाभदायक नहीं। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बना, बल्कि यह किसके लिए बना है? प्रभु के लिए। पौलुस कहता है कि व्यभिचार से बचने के लिए हर पुरुष और हर स्त्री के पास कौन होना चाहिए? हर पुरुष के पास अपनी पत्नी और हर स्त्री के पास अपना पति हो। पौलुस यहूदियों को जीतने के लिए कैसा बन गया? यहूदियों के समान बन गया। 1 कुरिन्थियों 10 के अनुसार जंगल में चलते समय इस्राएलियों के बीच किस पाप के कारण एक ही दिन में 23,000 लोग मारे गए? व्यभिचार के कारण। यदि कोई स्त्री सिर ढके बिना प्रार्थना या भविष्यवाणी करे तो कहा गया है कि वो किसका अपमान करती है? अपने सिर का। जब सिद्ध वस्तु आ जाएगी तो आंशिक बातों का क्या हो जाएगा? वे मिट जाएंगी। कहा गया है कि परमेश्वर हमें किसके द्वारा जय देता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पौलुस ने कहा कि वो कुरिन्थियों के विश्वास पर प्रभुता नहीं जताना चाहता, बल्कि किस बात के लिए काम करता है? उनकी खुशी के लिए। मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा इसलिए डाला कि इस्राएलियों को किस बात के अंत पर ध्यान न देने दे? उस बात के अंत पर जो मिटने वाली थी। इस्राएलियों के मनों पर पड़ा हुआ वो पर्दा कब हटता है? जब वे प्रभु की ओर लौटते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने हमें कौन सी सेवा सौंपी है? मेल मिलाप की सेवा। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के अनुसार पौलुस ने तीतुस के विषय में उसे क्या कहा? मेरा सहभागी और तुम्हारे लिए सहकर्मी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।